स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम इन 9th क्लास। तो सभी बच्चों का 9th क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 1 कक्षा 9th के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 2 खंड हैं, एक तो है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। तो बच्चों, गद्य खंड का आज हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, ये दुख का अधिकार। कौन सा पाठ है ये? दुख का अधिकार, पाठ 1, जो कि लिखा है हमारे यशपाल जी ने। किसने लिखा है? यशपाल जी ने। ठीक है, तो यशपाल जी के द्वारा रचित है ये पाठ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसमें। बच्चों, आपके पास भी बुक होगी, हम इसमें बुक के चैप्टर्स भी पूरा करेंगे। और चैप्टर्स के साथ में, चैप्टर तो है ही इसमें, चैप्टर के साथ में हम आपको जो भी प्रश्नों के उत्तर है वो सब आपको समझाएंगे, पूरे प्रश्न उत्तर समझाएंगे। इसमें मौखिक, लिखित, भाषा अध्ययन, योग्यता विस्तार और शब्दार्थ वगैरह सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो बच्चों, ये तो है आपका चैप्टर। तो चैप्टर में से मैं केवल आपको एक छोटा सा सार बता देती हूँ। इसमें देखिए, ये एक महिला है, तो मैं आपको सार बताने वाली हूँ। इसमें ये एक महिला है जो कि एक क्या कर रही है, ये अपने फ्रूट्स बेच रही है। ये क्या है बच्चों? ये खरबूजे हैं। ठीक है, ये खरबूजे, ये आते जाते ये राहगीर हैं, जैसे कि गांव वाले लोग होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे बेचने डलिया में लेकर आती है और बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। अब आपको भी ऐसा लिख रहा और लग रहा होगा कि ये किस लिए बैठी है, इनको लेके ये बेचने के लिए लेके बैठी है। ठीक है, खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठकर रो रही है, आपको दिख रही है। वो खरबूजे जो कि बेचने के लिए हैं, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है। अब वो क्यों आगे नहीं बढ़ता है, इस बात को हम जानेंगे। तो खरबूजों को बेचने वाली, ये आपको देख रहे होंगे बच्चों, ये देखो, इन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ है ना, मुंह को घुटनों में सिर कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे, वो बहुत फपक कर रो रही है ना, बहुत जोर जोर से रो रही है। अब पड़ोस की दुकान वाले तख्तों पर जो बैठे हुए थे, बाजार में खड़े लोग उससे क्या कर रहे हैं, एक घृणा की नज़र से देख रहे हैं उसको, और उसके संबंध में क्या कर रहे हैं, उसके संबंध में बात भी कर रहे हैं। स्त्री का रोना देखकर एक व्यथा सी उठती है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, है ना। अब ऐसे ही तो नहीं पूछ सकते ना किसी से भी। तब अब क्या होता है, फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में उनका जो पोशाक थी, तो वो व्यवधान बन खड़ी हो गई कि भाई देखो, उन्होंने पोशाक जो पहन रखी थी, अब पोशाक एक व्यवधान बन जाती है ऐसी स्थिति में। अब जब पोशाक के कारण वो ऐसा नहीं कि भाई उससे जाके पूछ ले, तो फिर क्या होता है, उसके समीप बैठ सकने में उसकी पोशाक, कवि की जो पोशाक व्यवधान बन खड़ी हुई। अब एक आदमी ने घृणा से उसकी तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। अब एक आदमी है जो ऐसे ही बोलता है कि भैया ये कैसी लड़की है, ये कैसी लेडीज़ है जो कि एक दिन भी नहीं हुआ इसके बेटे को मरे हुए, और इसने क्या, ये दुकान लगाकर बैठी हुई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए क्या बोलते हैं, ये जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत करता है, ऐसा बोलते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े आदमी दिया सलाई तिल्ली से कान खुजाते हुए क्या कहते हैं कि इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई और धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है बस। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, क्या, अरे भाई, उनके लिए मेरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए, ऐसा बोलता है वो। अब जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। अब कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका
ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है, वो इस तरह से बोलता है। अब जो पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर क्या पता चलता है बच्चों, पड़ोस की दुकान पर पूछने पर यह पता चलता है कि उसका 23 वर्ष का जवान बेटा था, लड़का था, और घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। ठीक है। अब लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, और खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का और कभी जो उसकी माँ है ना, वो क्या करते हैं, वे बैठ जाते थे और उनको बेचते थे। ठीक। अब लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, और गीली मैड़ पर तरावट में विश्राम करते हुए, जब वो गीली मैड़ हो रही थी, तरावट हो रही थी वहाँ पर, और वो वहाँ से एक सांप ने उस लड़के के पैर को काट लिया और डस लिया, और लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा बुला लाई, है ना, जो झाड़ता फूकता है उसे ओझा कहते हैं। जब ओझा बुला के लाई और नाग देवता की पूजा करी और पूजा के लिए दान दक्षिणा दी, घर में जो कुछ आटा अनाज दान दक्षिणा में चला गया। अर्थात बच्चों वो बहुत गरीब थे, उनका एक बेटा था, वो भी उसको भी उस सांप ने काट लिया, और सांप को काटने के बाद जब उसने ओझा बुलाया, ओझे ने उसकी पूजा पाठ में ऐसा वैसा बहुत जो थोड़ा बहुत अनाज दाल चावल जो भी था दान दक्षिणा में चला गया, और बहू और बच्चे भी थे। अब उसका नाम क्या था, भगवाना उसका नाम था उस बेटे का। भगवाना से लिपट लिपट कर रोए वह भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो वो फिर नहीं बोला, अर्थात वो एक्सपायर हो चुका था। सर्फ के विष से उसका पूरा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी भी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके हाथों में छन्नी ककना, चाहे कुछ भी ना, कुछ सब बिक जाए। इन सब के हम आपको अर्थ भी बताएंगे। ठीक है। भगवान परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, जो थोड़ा बहुत उनके घर में था वो भी विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब देखिए भगवाना चला गया, लेकिन क्या बच्चों को भूख नहीं लगेगी, बच्चों को भी भूख लगेगी। ठीक है। अब भगवाना जो है वहाँ पर भगवाना चला गया था, लेकिन उसके जो बच्चे थे बिलबिलाने लगे। दादी ने कहा उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बच्चों को तो खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, वो बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब जब उसका बेटा नहीं था तो वो सबसे बोलती, अपना उधार कौन देता उसको, अर्थात कोई भी उसको उधार भी नहीं दे रही थी और कोई चारा भी नहीं था। बुढ़िया ने खरबूजे का डलिया लिया और उसे बेचने के लिए वो चली गई। ठीक। अब वो जब वो चली गई थी तो अब पत्थर दिल उसको बोल रहे थे सब लोग। उस पुत्र वियोगिनी दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अब क्या होता है, एक और जो स्त्री होती है उसको क्या होता है, उसके भी पुत्र की मृत्यु हो गई थी पड़ोस में ही। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब वो सोचने लगता है, वो सोचता है कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग पर नहीं उठ सकी। एक और औरत थी जो कि वो तो 2.5 मास तक वो पलंग से भी नहीं उठी, और उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग की मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिराने रहते थे, हरदम बर्फ़ रखी जाती थी। अर्थात वो कंपेयर कर रहा है एक संभ्रांत महिला से और उस महिला से, और ये एक गरीब महिला थी जो कि ये देखिए वो बेचारी रो भी नहीं रही है, बल्कि वो अपने दुख को मन में लिए हुए लिए हुए और वो अपने खरबूजे बेचने के लिए आ गई है। अब कभी भी यही कहता है, क्या शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी क्या एक अधिकार होता है क्या, दुख होने का भी अधिकार होता है क्या। आइए करते हैं हम इनके प्रश्न उत्तर बच्चों। ये था एक छोटा सा सार आपकी चैप्टर्स का, आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो मैंने आपको चैप्टर में से ही इस सार को बताया है, तो आप इसको सुनेंगे ध्यान से, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए करते हैं अब हम अपने प्रश्न उत्तर। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न ये लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न।
ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में देना है बच्चों, एक दो पंक्तियों में उत्तर देना है केवल। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति को पोशाक को देखकर उसका दर्जा और अधिकारों का ज्ञान होता है। बच्चों किसी भी व्यक्ति की जब हम पोशाक देखते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का दर्जा क्या है ना, और इस व्यक्ति का मतलब कौन सा दर्जा है, समाज में इसको कौन सा दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो अब है हमारा प्रश्न नंबर 2 बच्चों, ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजा क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से खरबूजा क्यों नहीं खरीद रहा था? तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न में से लेंगे, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से खरबूजा को इसीलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि खरबूजे बेचने वाली अपनी पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। अर्थात उसके बेटे को एक्सपायर हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और वो खरबूजे बेचने आ गई थी। सूतक वाले घर से खरबूजे खाने से लोगों का धर्म भ्रष्ट होने का भय सता रहा था, इसीलिए उससे कोई भी खरबूजा नहीं खरीद रहा था। अर्थात जब वो खरबूजे बेचने आई थी तो मतलब उसको एक दिन भी नहीं हुआ, उसके पुत्र को एक्सपायर हुए, वो खरबूजे बेचने आ गई और सूतक वाले घर के खरबूजे खाने से किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हो, यही भय था, यही डर था, इसीलिए उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3 बच्चों। प्रश्न नंबर 3 ये है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस फुटपाथ पर रोता देखकर उसके मन में व्यथा उठी कि उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। अर्थात वो जो लेखक था, लेखक उस स्त्री को देखकर जो पपक पपक कर रो रही थी, उसे देखकर उसको ऐसा लगा कि मैं इसका दुख जानूं, है ना, उसके दुख को जानने के लिए वो बेचैन हो गया। और लेकिन उसका जो पोशाक थी वो व्यवधान बन गई और उससे वो पूछ ना सका। ठीक, तो ये इसका सही उत्तर है हमारा। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो बच्चों मैंने आपको चैप्टर में शुरू में ही आपको बता दिया, ये कहानी मैंने आपको शुरू में सुना दी है। तो लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के का मृत्यु का कारण क्या था कि उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सांप द्वारा डस लिया जाना। मुंह अंधेरे खेत में खरबूजे तोड़ रहा था और उसी समय उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। अर्थात जब उसके लड़के की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप के डसने के कारण। जब वो खरबूजे तोड़ रहा था तो उसका पैर एक सांप पर पड़ा और सांप ने उसको काट लिया, तो इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये, ठीक, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं दे रहा था? बच्चों अब मैं आपको बता रही हूँ, आप सार जरूर सुन लिया करें। सार सुनेंगे ना तो आपको पूरा चैप्टर प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कर लेंगे। तो बुढ़िया को उधार क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था, अतः पैसे वापस ना मिलने की आशंका से उसे कोई इकन्नी और द्वन्नी भी उधार नहीं दे रहा था। अर्थात उसका जो बेटा था वो एक्सपायर हो गया था और पैसे वापस मिले या ना मिले कोई सूरत है ही नहीं, आशंका थी, संदेह था, डाउट था, इसीलिए उसे कोई इकन्नी और द्वन्नी भी नहीं दे रहा था। बच्चों ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब करते हैं हम लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं जो 25 से 30 शब्दों में हमको देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो बच्चों अब हम जानेंगे इसका उत्तर। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत अधिक महत्व है बच्चों, क्योंकि पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति दर्शाती है। पोशाक ही मनुष्य में भेद करती है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है और नीचे झुकने से रोकती है। तो बच्चों ये हमारा मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। बच्चों आप जानते हैं इस बात को कि पोशाक का बहुत अधिक महत्व होता है। पोशाक ही
सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, कि भाई इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आपने बहुत वेल ड्रेस पहना है तो समझ में आ जाएगा दूर से कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अगर किसी ने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने या फटे कपड़े पहने हैं या मतलब किसी मतलब गंदे कपड़े मतलब, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पोशाक से यह पता चल जाएगा कि इसकी स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति। पोशाक ही मनुष्य में भेद करती है, अर्थात आप जानते हैं अमीर गरीबी का भेद आज भी हमारे समाज में होता है। ठीक है, तो पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है। अगर कोई बहुत रेपुटेटेड है, पोशाक बहुत अच्छी पहनी है और उसे दर्जा भी प्राप्त है, तो सचमुच उसे वास्तव में उसे पोशाक ही उसे मतलब एक आदर का पात्र बनाती है तथा नीचे झुकने से रोकती है। पोशाक भी हमें इसी तरह से, लेखक को भी पोशाक ने ही उसको रोका था, पोशाक ही व्यवधान बन गई थी, इसीलिए वो नहीं पूछ पाया था उस खरबूजे बेचने वाली महिला से उसका दुख। आइए करते हैं अगला प्रश्न, ये लीजिए प्रश्न नंबर 2। पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बन जाती है? तो पोशाक हमारे, जब हम अपने कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती और हम स्वयं का बड़ा मान बैठते हैं, स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने और बात करने में संकोच अनुभव करते हैं। तो बच्चों, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बनती है? पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन जब बनती है जब हम अपने से कम हैसियत वाले, अर्थात हम अपने नीचे वाले से जब बात करते हैं, तो मनुष्य के साथ जब बात करते हैं जब कम हैसियत वाले से, तो हमारी पोशाक हमें ऐसा करने से रोकती है। ठीक है, और हम स्वयं को बड़ा मान लेते हैं, हम सोचते हैं अरे भैया हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, है ना, मैं तो बहुत गरीब आदमी है या ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो हम अपने आप को बड़ा मानकर उसके सामने बात नहीं करते, सामने वाले को छोटा मान लेते हैं, अपने को बड़ा मान लेते हैं, उसके साथ बैठने और बात करने में भी संकोच अनुभव करते हैं, अर्थात ठीक से उनसे बात नहीं करते। तो ऐसे समय में हमारी पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये लिखित वाले चल रहे हैं हमारे। लेखक उस स्त्री का रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? तो लेखक उस स्त्री का रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया, इसका सही उत्तर क्या है जी? प्रश्न नंबर 3, तो लेखक उस स्त्री का रोने का कारण इसीलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी और अपनी अच्छी उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। बच्चों, क्या होता है कि जब वो रो रही थी और लेखक के मन में बहुत दया आई, व्यथा हुई, लेकिन वो उससे नहीं पूछ पाया, है ना, स्त्री का रोने का कारण नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर उसके मन में जब व्यथा आई थी, व्यथा उठी थी, लेकिन अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण वो फुटपाथ पर बुढ़िया के पास में बैठकर, बुढ़िया के समीप बैठकर वो नहीं पूछ सकता था कि भाई तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ठीक है, तो आइए, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 हो गया। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो भगवाना जो था, जो बुढ़िया का बेटा था, वो अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? आपने सार में जरूर सुना होगा। तो भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में हरी तरकारियाँ तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज भी उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बेचा करता था। इसी प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो बच्चों, वो जो भगवाना था, जो बुढ़िया का बेटा था, वह शहर के पास, उसके पास 1.5 बीघा जमीन थी। वहाँ पर वो कच्ची सब्जियाँ, हरी हरी सब्जियां, खरबूजे उगाता था वहाँ पर, और रोज मंडी पर फुटपाथ पर लेकर बैठ जाता था और बैठकर वहाँ बेचा करता था। और इसी प्रकार कछियारी करके, खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का निर्वाह करता था, अर्थात अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आइए बच्चों, करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा प्रश्न, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? तो बच्चों, बुढ़िया दूसरे दिन ही क्यों चल पड़ी? लड़की की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी, ये इसका प्रश्न है। उत्तर यहाँ से शुरू है। उत्तर, अब लड़के की, ये उत्तर है, लड़के की मृत्यु के अगले दिन ही खरबूजे बेचने जाना बुढ़िया की घोर व्यवस्था थी। अब
सांप के हंसे लड़के डसे, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, ये लड़के की झाड़ फेंक कराने, नाग देवता की पूजा, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में खर्च कर के कारण उसके घर में अनाज का दाना भी ना बचा था। अर्थात क्या होता है बच्चों, जब लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसीलिए चल पड़ी क्योंकि लड़के की मृत्यु के दिन जो उसे खरबूजे बेचने जाना, वो अपने शौक से नहीं गई थी, वो प्रसन्नता से नहीं गई थी, वो विवश हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो मतलब मजबूर हो गई थी। सांप के डसे लड़के की झाड़ फूंक, जब उसके लड़के को जब सांप ने डस लिया था, झाड़ फूंक कराना, नाग देवता की पूजा करना, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में खर्च के कारण उसका अनाज का दाना भी नहीं बचा था, और इसीलिए उसको उसी दिन भी पूरा ना होने के कारण, नहीं होने पर भी वह खरबूजे बेचने चली गई थी। प्रश्न नंबर 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला क्यों याद आई। अब देखिए, जो लेखक था, लेखक को संभ्रांत महिला क्यों याद आई उस बुढ़िया को देखकर। तो बुढ़िया को देखकर लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा। लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा, अर्थात जिस तरह से वो अपने पुत्र के दुख में दुखी थी, उसने अनुभव किया कि इस बेचारी के पास रोने धोने का समय और अधिकार नहीं है। और लेखक बोलता है कि देखो, इस बुढ़िया के पास में, बेचारी के पास रोने धोने का भी समय अर्थात अधिकार भी नहीं है। तभी उसकी तुलना में पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई। अर्थात फिर लेखक को याद आता है कि भैया पड़ोस में एक लेडीज़ और थी, उसके भी तो पुत्र की मृत्यु हुई थी, लेकिन वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। लेकिन वो महिला कैसे पड़ी रही थी, वो 2.5 महीने तक उस पलंग से उठी ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए लेखक को संभ्रांत महिला याद आई उस बुढ़िया के दुख को देखकर। आइए करते हैं प्रश्न नंबर खा देखिए बच्चों, आपकी इसमें भी है आपकी पुस्तक में। ठीक, प्रश्न नंबर 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों मैंने आपको उत्तर तैयार करके दिया हुआ है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो ये लीजिए। तो बाजार के जो लोग थे, मैंने आपको समझा भी दिया है इस प्रश्न को, बाजार के जो लोग थे वो खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या बात कर रहे थे। क्या क्या बात कर रहे थे, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली महिला के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, ताने दे रहे थे, धिक्कार कर रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि बुढ़िया कितनी बेहया है ना, जिसको शर्म नहीं है, जो अपने बेटे के मरने के दिन खरबूजे बेचने चली आई। दूसरे सज्जन कह रहे थे कि जैसी नीयत अल्लाह वैसी बरकत कर देता है। सामने फुटपाथ पर दिया सलाई खान खुजाते हुए एक आदमी कह रहा था कि अरे लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई, ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। तो ऐसा करके वो सब बोलते हैं और इस तरह की वो बात करते हैं और बुढ़िया से। ठीक है, बाजार में जितने भी लोग थे, 2-4 जो हमने बताया था आपको। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चलता है। तो पास पड़ोस की लेखक जब दुकानों पर उसने पूछा तो लेखक को क्या पता चला कि पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चलता है कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था जिसका नाम था भगवाना। वह 23 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था, उसका पैर सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद घर का जो गुजारा नहीं गुजारा, ठीक है, घर का गुजारा करने वाला कोई नहीं था। अतः मजबूरी में उसे अगले दिन ही क्या होता है, अगले दिन ही उसे मतलब उसको खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, ये ठीक। तो पासपोर्टों की दुकान पर उन्होंने यही पता चला कि भैया जब लेखक ने उससे तो नहीं पूछा, पास वाली दुकानों से पूछा, तो उसको यही पता चला बुढ़िया का एक बेटा था, वो 23 साल का था, उसका नाम भगवाना था। और वो इस तरह से उसका जब वो फल सब्जियां उगा रहा था, बेचा करता था, और जब वो सुबह सुबह गया वहाँ पर तो उसको एक सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने उसको डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और उसके मरने के बाद में घर का गुजारा करने वाला कोई भी नहीं था, और इसीलिए वो मजबूरी में विवश होकर अपने
खरबूजे के टोकरे को लेकर आई थी और सबको वो खरबूजे बेच रही थी, लेकिन उसके खरबूजे किसी ने नहीं लिए थे। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये लीजिए, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किया। तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किया। देखो, वो उसकी माँ थी, है ना, तो उसकी माँ तो आप जानते ही हैं माँ किस प्रकार होती है। तो ये इसका उत्तर, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने सब उपाय किए जो उसकी सामर्थ्य में थे। सांप का विष उतारने के लिए झाड़ फेंक करने वाले ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फेंक की, नाग देवता की पूजा की गई, घर का आटा अनाज दान दक्षिणा के रूप में दे दिया। उसने अपने बेटे के पैर पकड़कर विलाप किया और पर विष के प्रभाव से शरीर काला पड़ गया और उसकी मृत्यु को वो प्राप्त हो गया। तो बच्चों, वो जो बुढ़िया थी, जो दादी थी, उसने बहुत कुछ किया था। उसने लड़के को बचाने के लिए उसने सारे उपाय किए, जितनी उसके अंदर ताकत थी, जितनी उसके अंदर सामर्थ्य थी। सांप का विष उतारने के लिए उसने ओझा को बुलाया। ओझा ने झाड़ फूंक करी और नाग देवता की पूजा करी और घर का आटा अनाज दाल चावल जो भी था वो दक्षिणा के रूप में दे दिया। उसने अपने बेटे के पैर पकड़कर खूब विलाप किया, है ना, उसने अपने बेटे के पैर पकड़कर खूब विलाप किया, पर विष के प्रभाव से उसका शरीर काला पड़ता ही चला गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बच्चों, इस प्रकार जो बुढ़िया ने उसने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ किया था। तो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, आपको आई थिंक मुझे आशा आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर लिखें, आपको मदद हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत मेहनत होती है, आप भी जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी, और जो और भी आपके आसपास में आपके रिलेटिव हैं उनको भी वीडियो को जरूर शेयर करें बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सारे चैप्टर इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो आइए करते हैं हम अपना ये प्रश्न नंबर 4। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। ठीक है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो अब इसका जो आंसर है, ये लेखक ने बुढ़िया के दुख के अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत महिला की याद किया। जो लेखक ने अंदाजा कैसे लगाया बुढ़िया के दुख का, कि भाई उनके जो पड़ोस में ना एक संभ्रांत महिला और रहती थी, है ना, उसको याद आ गई संभ्रांत महिला की। उस महिला का पुत्र पिछले वर्ष चल बसा। उस महिला के पुत्र भी पिछले वर्ष ही चल बसा था। तब वह महिला 2.5 वर्ष तक पलंग पर पड़ी रही थी। अपने पुत्र की याद में मूर्छा आ जाती थी उसको। हर 15 मिनट बाद उसको वह मूर्छित हो जाती थी। 2 डॉक्टर उसके सिरहाने हमेशा बैठा करते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ़ की पट्टी रहती थी। पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसके पास कोई होश हवास नहीं था, न ही कोई जिम्मेदारी थी। उसके पास ना ही कोई जिम्मेदारी थी। उस महिला के दुख की तुलना करते हुए लेखक को अंदाजा हुआ कि गरीब बुढ़िया का दुख भी कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाया। इस प्रकार लेखक ने सोचा कि भैया ये लेखक के बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली जो उसकी संभ्रांत महिला थी पड़ोस में, उसके भी पुत्र चल बसा था पिछले वर्ष। तो 2.5 महीने तक उसकी पत्नी थी उसकी जो लेडीज़ थी, उसकी माँ पलंग पर पड़ी रही थी और पुत्र की याद में उसको बार बार मूर्छा आ जाती थी। हर 15 मिनट बाद उसको मूर्छित हो जाती थी। 2 डॉक्टर उसके सिरहाने हमेशा बैठा करते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ़ की पट्टी रहती थी और पुत्र शोक मनाने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं था, है ना, और होश आवास भी नहीं था उसे कोई होश, मतलब पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसके पास कोई होश आवास नहीं था और ना ही कोई जिम्मेदारी थी। उस महिला के दुख की तुलना करते हुए उसे अंदाजा हुआ, अर्थात लेखक को अंदाजा हुआ कि इस गरीब बुढ़िया का दुख भी आखिर कितना बड़ा होगा यार, है ना। ओके, तो आइए करते हैं नेक्स्ट। ये लीजिए प्रश्न नंबर 5। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है। इस पाठ का जो शीर्षक है, जो रखा गया है भाई, दुख का अधिकार, क्या ये कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक उचित है। तो आइए करते हैं इसका आंसर।
दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों का दुख ज़्यादा भारी होता है, उसे दुख व्यक्त करने का अधिकार है। उनके दुख को देखकर आसपास के लोग भी दुखी ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति भी दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार दुख से जब कोई गरीब दुखी होता है तो लोग उसका उपहास ही नहीं उड़ाते, बल्कि उसको घृणा भी प्रकट करते हैं। वे तरह तरह की बातें बनाकर कटाक्ष करते हैं। गरीबों को दुख मनाने का अधिकार ही नहीं है। इस पाठ की पूरी कहानी इस दुख के आसपास घूमती है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। ठीक है, तो ये शीर्षक क्या है? ये पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि ये शीर्षक बिल्कुल सही है जो ये रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ठीक, तो अब मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ उसका। दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर सचमुच यार ऐसा लगता है कि संभ्रांत व्यक्तियों का भाई दुख ज़्यादा भारी होता है ना। उन्हें इस पाठ में तो यही बताया है, उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है। उनके दुख को देखकर आसपास के लोग भी दुखी हो जाते हैं, बल्कि उनके प्रति आसपास के लोग दुखी ही नहीं होते, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति भी दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो दुख से जब कोई गरीब दुखी होता है ना, जब कोई गरीब दुखी होता है तो लोग उसका उपहास ही नहीं उड़ाते, बल्कि उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वे तरह तरह की बातें बनाकर उस पर कटाक्ष करते हैं, मानो गरीब को दुख मनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस पाठ की पूरी कहानी इस दुख के आसपास घूमती है, अर्थात ये जो शीर्षक है पूर्णतः सार्थक है। ठीक है, ये जो शीर्षक है ये बिल्कुल सही है। आइए करते हैं नेक्स्ट। गाओ। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करने। बच्चों जो चैप्टर के बीच में जो आई है लाइन है, हम उनकी हम आशय स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग सहसा भूमि पर गिर जाने देती, उस तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। ठीक है, तो हमें भैया ये जो दी हुई है लाइन है, इनका आशय क्या है? तो इनका आशय लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि हमारी पोशाकें, हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने झुकने से रोकती है। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम नीचे नहीं गिरने देती, बल्कि धीरे धीरे गिरने की इजाज़त देती है, ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपनी नीची हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। उनसे मिलने जुलने में क्या होता है? संकोच होता है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ यही है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को, आपने देखा होगा जब कोई पतंग कटती है, जब कोई हवा चलती है तो जो पतंग डायरेक्ट नीचे नहीं गिरती है, कभी भी एकदम से नीचे नहीं गिरती कि पतंग कटी और नीचे आ गई, नीचे पड़ गई, कभी ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे ज़मीन पर गिरती है। उसी तरह इसी तरह से जो लेखक यही कहता है, लेखक ये कहना चाहता है कि हमारी जो पोशाक, हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है। हमारी पोशाक, ठीक है, हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम सीधे नीचे नहीं गिरने देती, बल्कि धीरे धीरे गिरने की इजाज़त देती है, ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपने से नीचे हैसियत वाले, जो हमसे नीचे हैसियत वाले हैं, एकदम से हम मिक्सअप उनसे नहीं होते हैं, है ना। तो मिलने जुलने नहीं देती है, और अर्थात व्यवधान बनती है वो हमें उनसे मिलने में, फिर इसीलिए क्या होता है? संकोच होता है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। बच्चों ये जो बाजार में जो लोग थे, उन्होंने ये बात कही थी जो डाडी को जा रहा था। ठीक है, तो आशय ये है कि भूखा आदमी कभी पाप नहीं करता है। जो भूखा आदमी होता है, आशय ये है कि भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, है ना, कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात हर पाप करने को तैयार रहता है, जिससे विवश और लाचार व्यक्ति आपस घर में खाने के लिए एक दाना भी ना हो,
वह अपने सारे कर्म रोटी के इंतजाम के लिए करेगा। रोटी पा लेना ही उसकी प्राथमिकता होगी। इस प्राथमिकता के लिए वह हर तरह के कर्म करने को तैयार हो जाएगा। बच्चों, ये हमारा इसका आंसर। अब इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका अर्थ यही है कि इसका आशय यही है कि भाई भूखा आदमी आखिर कौन सा पाप नहीं करेगा, क्योंकि वो तो भूखा है, उसको क्या पता क्या पाप क्या पुण्य, उसको तो बस रोटी का टुकड़ा चाहिए, है ना। अर्थात वह हर पाप करने के लिए तैयार हो जाता है जिस विवश और लाचार व्यक्ति के पास घर में खाने के लिए एक दाना भी ना हो। अब सोचिए, जिसके पास कोई एक दाना भी नहीं है, किसी के पास एक टुकड़ा भी नहीं है, रोटी का दाना भी नहीं है उसके पास में, हम अब सारे कर्म रोटी के इंतजाम करने के लिए ही करेगा ना। वो तो अपने बच्चों के लिए बस वो तो ऐसे काम करेगा कि बस किसी तरह से उसको रोटी मिल जाए। रोटी पा लेना ही उसकी प्राथमिकता है, बस उसे रोटी मिल जाए कैसे भी। इस प्राथमिकता के लिए वह हर तरह के कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि एक वो जो बुढ़िया थी, भगवाना की जो माँ थी, वो उसी दिन अपने खरबूजे बेचने के लिए आ गई थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और उसकी बहू जो थी वो बुखार से पीड़ित थी। ठीक, उनके लिए उसे रोटी का टुकड़ा अर्थात खाने की व्यवस्था उसे करनी थी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। सोचिए ये प्रश्न का उत्तर। आइए करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। लेखक संभ्रांत महिला बुढ़िया दोनों के दुख मनाने के ढंग को देखकर सोचता है, दुख प्रकट करने के लिए मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए मनुष्य को सुविधाएं चाहिए। उसके पास इतना धन साधन समय होना चाहिए कि वह दुख के दिनों में उसका काम चल जाए, डॉक्टर उसकी सेवा कर सके, उस पर घर के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ना हो। आश्चर्य यह है कि गरीब लोग मजबूरी के कारण ठीक से शोक भी नहीं मना पाते, उनकी मजदूरियां उन्हें परिश्रम के लिए बाध्य कर देती हैं। अर्थात इसमें हमको ये बताया गया बच्चों कि एक संभ्रांत महिला, जो संभ्रांत महिला थी, है ना, जो संभ्रांत महिला थी कि भाई शोक करने का गम मनाने के लिए भी क्या सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इसका आशय यह है कि संभ्रांत महिला गरीब बुढ़िया दोनों के दुख मनाने का ढंग देखकर लेखक सोचता है, दुख प्रकट करने के लिए मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए भी मनुष्य को सुविधाएं चाहिए, ऐसा लेखक भी बोलता है। उसके पास इतना धन साधन समय आखिर होना चाहिए कि दुख के दिनों में उसका काम चल जाए, डॉक्टर उसकी सेवा कर सके, उस घर के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ना हो। और आशय यह है कि गरीब लोग मजबूरी के कारण ठीक से शोक भी नहीं मना पाते और उनकी मजबूरियां उन्हें परिश्रम करने पर बाध्य कर देती हैं। जिस प्रकार उस बुढ़िया को उसी दिन उसके लड़के की मृत्यु हुई और उसी दिन उसे खरबूजे बेचने के लिए बाध्य कर दिया, अर्थात उसकी वो परिस्थिति ही थी। आइए करते हैं भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन हमारा इस प्रकार है। तो पहला आप ले लीजिए, ये हमारा निम्नलिखित समूह को पढ़ें और समझना है हमको इनको। कंगा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। कंगा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। ठीक। अंकुर, सम्मिलित, दुवन्नी, चवन्नी, अन्न। घा में है अंधेरा, बाट, मुंह, ईंट, महिलाएं, मैं। देखिए अब इनमें क्या है ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। भाषा अध्ययन है बच्चों ये, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान दीजिए कि अंगा उणा ना ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं। अंगा अणा ना मा। तो इनके लिखने की विधियां तुम्हें ऊपर दी हुई है, रूप में या अनुस्वार के रूप में। इन्हें दोनों में से तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों ही शुद्ध हैं। अर्थात इसे हम एक बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं और इसमें माँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक। तो पंच जब वो बार बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि अम्मा, अन्न, अन्न आदि। इसी प्रकार इसके बाद अंतस्थ यार अलावा ऊष्म श तो हो तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्षों से किसी भी
किसी से भी एक वर्ण की भांति हो सकता है, जैसे संशय, संरचना, ना संवाद में माँ और संघार में ये, संघार में ये, ठीक है, माँ ये, ठीक, ये। तो यह चिन्ह है अनुस्वार का और यह चिन्ह है अनुनासिक का। इनमें क्रमशः बिंदु और चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार को क्या कहते हैं, बिंदु, और अनुनासिक को कहते हैं चंद्र बिंदु बच्चों, ठीक है, अनुनासिक को। तो दोनों के प्रयोग और उच्चारण में क्या है, अंतर है। अनुस्वार का अंतर, अनुसार उच्चारण का भी अंतर अलग है, अर्थ अलग होता है, अर्थात इसका उच्चारण अलग तरह से होता है, और अनुनासिक का उच्चारण अलग तरह से होता है। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है और अनुनासिक का जो प्रयोग है वो अनुस्वर के साथ होता है। बच्चों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब आप इसे प्रयोग करेंगे जब आपको समझ में आएगा, और नहीं तो आप चैनल पर जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो इसके बारे में बनाया हुआ है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा अनुस्वार है, कौन सा अनुनासिक है, ठीक है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, अब हम करेंगे इनके प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखने हैं, ठीक है। तो इनके क्या लिखने हैं, हमको पर्यायवाची लिखने हैं। ईमान का, वदन का, अंदाजा, बेचैनी, गम, दर्जा, जमीन, जमाना, बरकत, ठीक है। तो इनका हम जो इसमें मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, ईमान। तो ईमान का क्या है बच्चों, ईश्वर पर विश्वास, सच्चाई, धर्म। वदन माने होता है शरीर, तन, काया। अंदाजा माने होता है अनुमान लगाना। बेचैनी मतलब अधीरता, परेशानी। गम मतलब होता है दुख या शोक। दर्जा मतलब होता है श्रेणी या स्तर। जमीन मतलब होता है धरती, वसुधा, धारित्री। जमाना मतलब होता है समय या युग। बरकत माने होता है समृद्धि और वृद्धि, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इनके पर्यायवाची, ठीक। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपको दिख रहा है, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार शब्द युग्म को छांट कर लिखना है। बच्चों हमको क्या करना है, शब्द युग्म पाठ में से, ठीक है, जो पाठ आया है हमारा, शब्द युग्म का अर्थ होता है बच्चों जो जोड़ा है, ये इस तरह से बेटा बेटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया गया है और ये उदाहरण के लिए दिया गया है, आपको करना है, ये मैंने आपको किया है। तो शब्द युग्म ऐसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे फफक, फफक फफक कर, खसम ईमान, धर्म ईमान, पास पड़ोस, पोता पोती, झाड़ना फूकना, दान दक्षिणा, लिपट लिपट कर, ठीक है। ये डैश डैश वाला है, जैसे ये है ना, ये बेटा बेटी, सॉरी बेटा बेटी। तो इसी तरह से हमने किया है फफक फफक कर, है ना, ये फफक फफक कर, खसम ईमान, धर्म ईमान, पास पड़ोस, पोता पोती, झाड़ना फूकना, दान दक्षिणा, लिपट लिपट कर, छन्नी कंकना, दुअन्नी चवन्नी, ठीक। फिर है रोते रोते, पहुँचते पहुँचते, 15 ठीक, और चूनी भूसी, ठीक। तो इस प्रकार ये हमारा ये प्रश्न हो गया है। ये हमने युग्म बनाए, हमने जोड़े बनाए, शब्द युग्म, ठीक। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या करना है। बच्चों हमको इसकी व्याख्या करना है। तो पहला है हमारा बंद दरवाजे खोल देना। दूसरा है निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित हो जाना। तो बच्चों इन सब का उत्तर मैंने दिया हुआ है। तो पहला है हमारा बंद दरवाजे खोलना, तो ये है हमारा पहला, बंद दरवाजे खोलना। अच्छी उच्च कोटि की पोशाक देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात उसमें पढ़ाया था ना, चैप्टर में आया था कि पोशाक से क्या होता है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अर्थात अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रभाव में आकर वे ऐसी पोशाक धारण करने वालों के मुश्किल लगने वाले काम को क्या करते हैं, काम कर देते हैं जो कठिन मानते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको ये पोशाक जो है ये कभी बंधन है तो कभी ये सहायक भी है, ठीक है। तो बंद दरवाजे भी इससे खुल जाते हैं, ठीक। तो आइए करते हैं दूसरा, निर्वाह करना। अब ये हमारा दूसरा, निर्वाह करना। बुढ़िया का बेटा भगवाना 1.5 बीघा जमीन पर सब्जियां उगाता था, उन्हें बेचकर अपना निर्वाह किया करता था। निर्वाह माने होता है अपना गुजारा करना, ठीक है।
गुजारा करना, निर्वाह करना। अब है हमारा निर्वाह करना। जैसे कि निर्वाह करना का अर्थ होता है बच्चों, जैसे बुढ़िया का जो बेटा था भगवाना 1.5 बीघा ज़मीन पर सब्जियां उगाता था, उन्हें बेचकर अपना निर्वाह करता था, अर्थात गुजारा करता था। अब अपना तीसरा, भूख से बिलबिलाना। बुढ़िया के पोते पोती जानते थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। वह भूख के दुख उनके लिए, वह भूख का जो दुख था उनके लिए इससे भी बढ़कर था। वे भूख रोक ना सके और बिलबिला उठे, है ना। अर्थात वो जो छोटे छोटे बच्चे थे भाई, उनको पता था उनके पापा नहीं हैं, फिर भी क्या होता है, फिर भी वो रोते हैं, बिलखते हैं। ठीक, और रोते हैं, बिलखते हैं, और वो उनका जो भूख का जो दुख था उनके लिए इससे भी बड़ा भड़कर था, जो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा असहनीय भूख लग रही थी। वो बच्चे उस भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, भूख को रोक नहीं पा रहे थे और बिलबिला उठे। आइए करते हैं नेक्स्ट। कोई चारा ना होना। कोई चारा ना होना, घर में एक अनाज का दाना भी ना होने के कारण बुढ़िया के सामने कोई चारा नहीं रह गया, है ना। मतलब कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था जिससे वे अपने भूखी व बीमार बहू को कुछ दे सके। खरबूजे बेचने के लिए वो विवश हो गई। आइए करते हैं नेक्स्ट। शोक से द्रवित होना। तो शोक से द्रवित होना अर्थात इसका क्या है, इसका जो व्याख्या है, तो शोक से द्रवित होना व्याख्या इसका मतलब ये है कि संवेदनशील व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। वह दुखी व्यक्ति के दुख के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए शोक से द्रवित हो जाता है, अर्थात वो भी उसके साथ में दुखी हो जाता है। ठीक, आइए करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूह अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। हमें इनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने इनके सबके उत्तर लिखे हुए हैं। तो कहा है इसमें, छन्नी ककना दुअन्नी चवन्नी, ये है 2.5 मास मुंह अंधेरे, पास पड़ोस झाड़ना फूकना, फफक फफक कर रोना, तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर रोना, अर्थात लिपट लिपट कर रोना। ठीक है, तो ये है अपना प्रश्न नंबर 5। अब इनको हमको क्या करना है बच्चों, हमको इसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें इनमें वाक्य में प्रयोग करना है। ये देखिए, पहला है का छन्नी ककना, अर्थात पुराने ज़माने में गरीब स्त्रियां ही छन्नी ककनी पहनती थी। अर्थात जो छन्नी ककना ना होना, अर्थात मतलब जो छन्नी ककना एक होता है, ये मतलब गरीब स्त्रियां ही पहनती थी इसको। ठीक है, तो अब दूसरा है 2.5 मास, मक्के की यह प्रजाति 2.5 मास में तैयार हो जाती है। अर्थात जो हम वाक्य बनाएंगे ना बच्चों, ये है ना, ये जरूर आना चाहिए हमारे वाक्य के बीच में। जैसे ये आया है, मक्के की यह प्रजाति 2.5 मास में तैयार हो जाती है। पास पड़ोस, व्यक्ति पर उसके पास पड़ोस का असर अवश्य पड़ता है। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो शब्द भी युग्म भी जरूर आना चाहिए। दुअन्नी चवन्नी, कभी दुअन्नी चवन्नी भी अपनी कीमत रखते हैं, पर आज वे चलन में नहीं है। मुंह अंधेरे, किसान मुंह अंधेरे खेत में चले जाते हैं। झाड़ फूकना, तथा ओझा का झाड़ना फूकना भी भगवाना के काम नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या करना है, इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। और वाक्य में जब प्रयोग करते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रहे कि ये वाला सेंटेंस भी आना चाहिए। जैसे फपक फपक कर रोना, मेले में माँ बाप से बिछड़ा बच्चा फपक फपक कर रो रहा था। आ गया ना बीच में, जी हाँ, आगे तड़प तड़प कर। अब ये भी हमें वाक्य में आना है कि अंग्रेजी राज्य में कैदियों को तड़प तड़प कर मरना पड़ता था। ठीक, बिलक बिलक कर, अर्थात बेटे के मरने की बात सुनकर माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य संरचना को ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ वाक्य बनाने हमारे इनके।
ठीक है, तो वाक्य बनाना है हमें। तो कहाँ है, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। ठीक, उसके लिए तो बाजार की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। ये देखिए, हम ये प्रश्न है, ये जितने भी हैं ये सब प्रश्न है। अरे जैसी नीयत अल्लाह वैसी बरकत देता है, भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। ठीक, अब हम करेंगे, ये सारे थे इनके प्रश्न, अब ये हमारे उत्तर। ठीक है, उत्तर करेंगे अब हम, ये लीजिए। तो पहले का जो उत्तर है, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। सुबह उठते ही किसान खेत की ओर चल पड़े। ठीक, हमें क्या करना है, इसमें हमें संरचना को ध्यान से पढ़ना है और कुछ वाक्य बनाने हैं। ठीक है, वाक्य बनाने हैं हमको। दूसरा है, इस सप्ताह तक बच्चे की फीस जमा करानी होगी। ठीक, तीसरा, चाहे पढ़ाई के लिए खेती-बाड़ी ही क्यों ना बेचना पड़े। ठीक, आगे, अरे जैसा परिश्रम करोगे वैसा ही ग्रेड लाओगे। ठीक, तो ये का है, जैसे उन्होंने बोली थी ना, अरे जैसी नीयत वैसा बल्ला, अल्लाह वैसा ही बरकत देता है। तो उसमें क्या है, इसमें तो अरे जैसा परिश्रम करोगे वैसा ही ग्रेड लाओगे। जयंत का जो एक बार नशे की लत लगी तो वह आजीवन ना छूटी। अब है हमारा योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में बच्चों समझने वाली बात है, हम आपको समझा देते हैं। व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है, इस विषय पर चर्चा करना है। हमने इस बात को बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर में इसको समझा दिया है आपको। व्यक्ति की पोशाक किस प्रकार उसकी पहचान होती है, तो इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक, आइए करते हैं नेक्स्ट। यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा होता तो उसकी कहानी लिखिए। देखिए, अगर आपने कोई ऐसी माँ देखी हो, ऐसी कोई लेडीज से मिले हैं आप, कोई दादी अम्मा से, तो आप उसकी कहानी लिखेंगे। तो ये भी बच्चे अपने आप करेंगे और स्वयं करेंगे। नेक्स्ट, पता कीजिए कि कौन विषैले सांप होते हैं, कौन कौन से चित्र एकत्र कीजिए, भित्ति पत्रिका में लगाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने जो कौन कौन से सांप होते हैं, विषैले जो सांप होते हैं, कौन कौन से सबसे ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं, है ना, उनके चित्र एकत्रित करिए, इकट्ठे करिए और अपनी पाठ्य पुस्तिका में, अर्थात अपनी जो आपकी कॉपी है उस पर लगाएंगे और लगाकर अपनी मैडम को दिखाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये अब है, आप थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैप्टर को देखने के लिए। बच्चों बराबर अपना प्रश्न उत्तर करेंगे और अपना होमवर्क करेंगे और अच्छी राइटिंग में और समझेंगे। और इसी तरह से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को लाइक तो अवश्य करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी लिखना है और अपने दोस्तों को ज़रूर इसे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारे चैप्टर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there